उत्तर प्रदेश की राजनीति से। 2024 के आम चुनाव से जुड़ी हुई यह बहुत बड़ी खबर है और सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी और आरएलडी की डील पक्की हो गई है। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट्स ऑफर की हैं और इस डील का ऐलान जल्द हो सकता है। मतलब आरएलडी भी आईएनडीआईए विपक्षी खेमा छोड़ करके एनडीए में शामिल हो सकती है 2024 के लिहाज से। यह बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौता हो चुका है और बस उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटें ऑफर की हैं। सोर्सेस से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है और पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा करते हैं। सुरेश जोशी जी, आप ही से इस पर रिएक्शन ले लिया जाए। अभी अभी ब्रेकिंग, बीजेपी और आरएलडी दोनों का गठबंधन लगभग तय उत्तर प्रदेश के अंदर। 2024 के लिहाज से विपक्ष को बड़ा झटका। रिएक्शन सूर्यकांत जी से भी लेंगे। सबसे पहले सुरेश जी। जनता पार्टी जो इस देश के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाहती है, उन सभी लोगों का स्वागत है, चाहे वो कोई भी देश के दल हों, चाहे देश के जो भी नागरिक हों। क्योंकि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता भारतवर्ष का विकास करना है, देश को दुनिया के नंबर 1 श्रेणी में पहुंचाना है। तो अगर डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर के, देश के विकास को लेकर के और मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जो भी मित्र जो है कि भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। और अच्छी बात है कि भाई कुनवा जितना बढ़ेगा, जितने लोग ज्यादा आएंगे, उतना जो है कि देश के लिए जो है कि और अच्छा होगा, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा, अन्य राज्यों के लिए अच्छा होगा। तो ये हमारा मत है। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, ये तो आईएनडीआईए के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो गया। आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, कांग्रेस के साथ तो पहले ही नहीं बन रही थी समाजवादी पार्टी की। बीएसपी अपनी राह अलग कर ही चुकी है, आरएलडी बची थी, अब खबर आ रही कि वो भी एनडीए के साथ जा सकती है। चलिए, जब खबर पुख्ता हो जाएगी तब मैं रिएक्शन दूंगा। ये मेरा विषय नहीं है। इसके लिए पार्टी ने सीनियर लीडर्स की एक कमेटी बनाई हुई है, उसका रिएक्शन वो ही देंगे। लेकिन जब खबर पुख्ता हो जाएगी और सूत्रों के अनुसार नहीं बल्कि ऐलान हो जाएगा, तो उसके बाद हम रिएक्शन देंगे। ठीक है, हमारे रिपोर्टर संकेत मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इसके डिटेल्स जान लेते हैं। जी संकेत, ये तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तो सबसे बड़ा झटका एक तरह से विपक्ष के लिए हो गया। विपक्ष बचा ही कहां, समाजवादी पार्टी अकेले रह गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आरएलडी का पिछला जो रुख है वो देखा जाए तो आरएलडी के जो मुखिया है जयंत चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया था कि किसानों को लेकर। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो मांगे मानी थी और खुद जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि उनके जन्मदिन पर ऐसी इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं हो सकता है। यानी कि रुख जो था वो लचीला था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और बीजेपी का भी जो रुख है वो आरएलडी को लेकर हमेशा लचीला रहा। यही वो वजह रही कि जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन में आरएलडी और सपा गठबंधन में है, ऐसे में जो सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चाएं थी कि 7, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया कि 7 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन जो पश्चिम के जो सियासी समीकरण है, आरएलडी मुखिया ने उनको भलीभांत समझा। और यही वो वजह है कि सूत्रों की माने तो आरएलडी चीफ और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आरएलडी बीजेपी के साथ आ सकती है और सपा को झटका लग सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं सूत्रों। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, ये तो बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से, विपक्षी गठबंधन तो बचा ही नहीं, सपा अकेले रह गई। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार इंडिया छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, उस दिन से लगातार जो है, और वो जो इंडिया गठबंधन जो है वो एक बार करके वो लगातार अब खत्म होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने गठबंधन करने को मना कर दिया, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीट देने को मना कर दिया। और अब जिस तरह से आपने देखा, पहले अखिलेश यादव ने घोषणा की कि वो 7 सीट जयंत चौधरी को लेंगे, लेकिन इसी बीच पिछले लगातार कई महीनों से जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के संपर्क में थे। कई सारे नेताओं के साथ जयंत चौधरी की बातचीत चल रही थी और आज भी एक बड़े नेता के साथ जयंत चौधरी की संसद भवन के अंदर मुलाकात भी हुई है इस पूरे मसले को लेकर। और लगातार आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जयंत चौधरी पिछले कई जो महीनों से जो चाहे वो जो विपक्ष के साथ प्रदर्शन हो संसद भवन के अंदर या संसद भवन के बाहर हो,
वहां आपको देखने को नहीं मिला था। जब यहाँ जंतर मंतर पर भी जब विपक्ष का प्रोटेस्ट हुआ था, वहां भी जयंत चौधरी खुद शामिल नहीं हुए थे। अपनी पार्टी के जो अन्य नेता है उनको शामिल होने के लिए भेजा था, चाहे वो संसद के अंदर से जो प्रोटेस्ट मार्च हो विजय चौक तक, उसमें भी जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए थे। यानी कि तमाम जो बड़ी जो बैठकें हैं या जब तमाम जो बड़े प्रदर्शन थे जो इंडिया गठबंधन के, उसमें पिछले बहुत दिनों से जयंत चौधरी शामिल नहीं हो रहे थे, और यही कारण था क्योंकि बीजेपी के नेताओं के लगातार संपर्क में जयंत चौधरी बने हुए थे। पूर्व में भी इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन आरएलडी से सीधे तौर पर खंडन कर रही थी और विपक्षी गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, मंचों पर जाकर मैसेज दिया जा रहा था कि एक है सपा के साथ आरएलडी बनी हुई है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, और इस पर चर्चा के लिए न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, अब विपक्षी गणित क्या बैठ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? एक तरफ आप एनडीए को देखिए, खेमा बढ़ता जा रहा है, और विपक्षी गठबंधन का सियासी गुणा गणित अगर देखें तो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक यही है कि जिस तरीके से हमने देखा कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट्स लगातार सामने आ रहे थे, या आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से इंडी गठबंधन को लेकर के पूरी बातें कही जा रही थी, ऐसे में जयंत चौधरी पूरी तरह से साइलेंट थे। कहीं भी कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने नहीं आ रहा था। और पिछले कई दिनों से भीतर खाने जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर के जो बातचीत थी, उसमें आरएलडी के कुछ नेताओं के स्टेटमेंट्स आए थे। और आपको बताएं, जो जाटलैंड का इलाका है जिस पर आरएलडी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मानती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसमें मुजफ्फरनगर की सीट है, जिसमें शामली की सीट है, जिसमें बिजनौर की सीट है, ऐसी सीटें जहां पर की किसान बहुसंख्य संख्या में है, और आरएलडी जहां पर इससे पहले विधानसभा चुनाव में या फिर उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है, जहां पर आरएलडी का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर अब यह खबर इस लिहाज से भी बड़ी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है, या आरएलडी के जो समीकरण ग्राउंड जीरो पर आरएलडी को बेनिफिट पहुंचाते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी उनके जरिए एनडीए का कुनबा, अगर आरएलडी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि डील पूरी तरह से पक्की हो गई है और कुछ ही वक्त के बाद या कुछ ही दिनों के अंदर यह पूरी तरह से औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो सकता है कि आरएलडी एनडीए का पार्ट हो गई है। लेकिन जयंत चौधरी जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो फैसले सीटों के बंटवारे को लेकर के ले रहे थे, उसमें मुजफ्फरनगर की सीट, बता रहे हैं सूत्र हमें, मुजफ्फरनगर की सीट पर बड़ा पेच फंसा हुआ था, शामली की सीट पर बड़ा पेच फंसा हुआ था, बिजनौर की सीट पर पेच फंसा हुआ था, और कई दौर की जो बातचीत थी उसके बाद भी ये सीटों पर फाइनलाइज पोजीशन नहीं हो पा रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ या जो टिकट सीटों को लेकर के जो तालमेल बैठ रहा था, वो ठीक ढंग से नहीं बैठ पा रहा था। और इधर दूसरा प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इन्हें पैरेलल वे दूसरी तरफ जो बातचीत थी, वो बातचीत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भीतर खाने चल रही थी। और उसमें भी आपको बता दें कि कुछ अपडेट्स आज दिन में इसलिए आए क्योंकि जयंत चौधरी की भाजपा के कुछ शीर्ष लेवल के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और उसके बाद माना जा रहा है कि अब यह पूरी तरह से खबर सामने आई है कि आरएलडी जो है वो एनडीए का पार्ट होगी। और इसके लिए आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव पूरी तरह से आश्वस्त थे, और लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और कांग्रेस के जो गढ़ वाले इलाके थे वहां से जिस तरीके से प्रत्याशी उतार दिए गए थे, तब कांग्रेस का पत्ता बाहर, हमने ये सवाल भी खड़ा किया था। और यहां पर अब देखिए उसके बाद आरएलडी का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। अब यहां पर आरएलडी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का हिस्सा होने जा रही है, वो यहां पर यह बात साबित करती है कि जाटलैंड का जो इलाका है वहां पर सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठा, और इसी के चलते आरएलडी को भाजपा के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए, एनडीए के कुनबे में शामिल होने के लिए यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा होगा शायद। बिल्कुल, कुल मिलाकर बीजेपी ने जो मिशन 80 में से 80 का लक्ष्य रखा है, उस पर तेजी से भाजपा अपना खेमा मजबूत कर रही है। बात चाहे अपना दल की हो, सुभाषपा की हो, ओपी राजभर की पार्टी, और अब आरएलडी का जाना अनुपम एक बड़ा झटका है विपक्षी गठबंधन, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरएलडी को लेकर कम से कम आश्वस्त थी। कांग्रेस के साथ खटपट की खबरें, बहन जी ने अपना रुख स्पष्ट कर ही दिया था, लेकिन आरएलडी जो थी वो लगातार यूपी चुनाव के नतीजों के बाद भी बनी हुई थी। लेकिन आप निकाय चुनाव का वक्त याद करिए, सपा ने आरएलडी की कई सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए थे, और तभी से यह खबरें थी कि क्या दोनों पार्टियों के बीच में सामंजस्य पहले जैसा नहीं रहा है। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, उन्हीं से इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, आपने तो अपनी राह पहले ही अलग कर ली, समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट निकाल दी, उससे कांग्रेस को बाहर रखा, और अब आरएलडी विपक्षी खेमा छोड़कर एनडीए में शामिल हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो विपक्षी गठबंधन बचा ही नहीं। अब देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उसका कारण यह भी है कि जो गठबंधन में जो सब दल बैठ रहे हैं,
वो कोई 1-2 दिन में या 1-2 बार नहीं बैठे, वो लगातार बैठ रहे हैं। और जब बैठते हैं तो बातें होती हैं उसमें, और जो आपस की जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगातार उसके बारे में चर्चा हो रही है। जहां तक समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु जी, आप लोग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही निकालते रह गए। बीजेपी ने सीट शेयरिंग का इंतजाम कर दिया, आरएलडी को 4 सीट ऑफर करके अपने खेमे में मिला लिया। अब बताइए, विपक्षी गठबंधन आईसीयू में है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ और खुद राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी जी जानते हैं कि कैसे इन्होंने गन्ना किसानों का जो 6,000 करोड़ का बकाया वादा करके 14 दिन में देंगे ये, और कहा कि ब्याज सहित देंगे, वो सब वादा झूठा निकला है। छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। तो वो जो लोग, जो किसान जो भाजपा को घेरती है आज, तो उसका तो जवाब जयंत चौधरी जी के पास, वो खुद सवाल पूछते हैं सरकार से। तो जयंत चौधरी जी तो इंडिया अलायंस के एक मजबूत स्तंभ है, और भाजपा डर रही है इस अलायंस से, इससे ये साफ पता चलता है। आप अब भी कह रहे हैं भाजपा डर रही है, किस बिना पे कह रहे हैं आप बताइए? कांग्रेस, अजय राय ने ये स्टेटमेंट दिया पिछले दिनों कि हम तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, जो किस टॉक की बात चल रही है कि सपा और कांग्रेस के बीच में अभी भी कोई उच्च स्तरीय बात चल रही है। समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट निकाल चुकी है, आरएलडी अपना मन बना चुकी है। जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा है वो उन्होंने सीट शेयरिंग के लिए कहा है, और हमारे यूपी के प्रभारी जो राष्ट्रीय महासचिव है अविनाश पांडे जी, उन्होंने भी यही बात कही है कि जब अलायंस में हम लोग साथ बैठे हैं तो उसकी एक गरिमा होती है। तो जहां तक सीट शेयरिंग की, अपनी तरफ से सीट जारी करने की जो बातें हैं, जो मुद्दा है, उस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाया। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, संविधान को बचाने की है, देश के संसाधनों को बचाने की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी बसपा की तरह कांग्रेस? आरएलडी तो एनडीए में जा रही है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का। बहुत बहुत मजबूती के साथ हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, और कहीं कुछ एक साथ कहाँ खड़े, यही तो सवाल है अभिमन्यु जी। तो ये पता लगता अब छुपाने को कुछ बचा नहीं है। आरएलडी को लेकर आश्वस्त थे, उसने भी अपनी राह अलग कर ली। अगर हम ये कहें और पूछें, एक तरफ तो भाजपा आश्वस्त थी कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, और एक तरफ वो क्यों इंडिया अलायंस वाले दलों के पास जा रहे हैं? अगर ये सचमुच में इनकी सरकार बनने जाती थी तो ये किसी के पास नहीं पहुंचते। तो बहुत अहंकारी लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, हम लोग सब साथ हैं, और आज से हम लोग साथ नहीं। आरएलडी कहां साथ है? आप इस खबर को समझ नहीं रहे। आरएलडी 4 सीटों पर मान गई है, बीजेपी ने उसको ऑफर की थी, अब आरएलडी मन बना चुकी है एनडीए में जाने का। उसका बहुत जल्दी औपचारिक अनाउंसमेंट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, ये सब चर्चाएं चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा चलती हैं। चलिए, संकेत मिश्रा जी, ठीक है अभिमन्यु जी, बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। संकेत का रुख करते हैं हमारे सहयोगी। संकेत, कांग्रेस की स्थिति वैसी है कि सामने दुश्मन को देखकर आंखें बंद कर ली, तो क्या अब खतरा टल गया है? मतलब अब खतरा दिखाई नहीं देगा, सामने खतरा है तो आंखें बंद कर ली। आरएलडी जा चुकी है, बीएसपी कह चुकी है अकेले चुनाव लड़ेगी। तो लगता है संकेत से फिलहाल संपर्क टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी और आरएलडी के बीच में कहा जा रहा है डील लगभग डन है, औपचारिक अनाउंसमेंट होना बाकी है, और जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। संकेत से एक बार फिर बातचीत की कोशिश करते हैं। आपको आवाज मिल रही है संकेत? तो विपक्षी गठबंधन की स्थिति अब गुणागणित उठाकर देखिए उत्तर प्रदेश में, तो अब क्या बचा? सबकी राहें अलग, कांग्रेस अलग, समाजवादी पार्टी अलग, आरएलडी एनडीए के साथ आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चर्चाएं हैं वो यही है कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिल्कुल अंतिम स्थिति में है। जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। जिस तरीके से आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, और जाहिर सी बात है कि जिस पश्चिम के जो सियासी समीकरण है, बीजेपी पहले से ही जयंत चौधरी को लेकर नरम जी बिल्कुल। संकेत, आपकी बीजेपी नेताओं से बात हुई है, तो क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है उनके हवाले से? क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जयंत चौधरी से समझौते को तैयार है। बीजेपी ने कभी इनकार नहीं किया है जयंत चौधरी से समझौते को लेकर। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार और केंद्र की सरकार आरएलडी को लेकर नरम रुख लगातार अख्तियार करती रही। जयंत चौधरी ने पिछले दिनों किसानों के मुद्दे पर ट्वीट किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर कार्रवाई भी की, और उसके बाद जयंत चौधरी का जवाब भी आया कि ये उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा है। योगी सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया।
वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आरएलडी को लेकर कोई गलत बयानबाजी या किसी भी तरीके से आरएलडी से कोई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में कोई ऐसी बातचीत नहीं रहती है जिससे कि तकरार की नौबत आए। बीजेपी का रुख हमेशा नरम रहा और यही वो वजह है कि जयंत चौधरी से लगातार पिछले दिनों से बातचीत चल रही है। जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो दोनों के बीच में चर्चाएं हैं कि आखिर कितनी सीटों पर बात फाइनल हो जाएगी। और यही नहीं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें भी जयंत चौधरी के कुछ विधायकों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो यही वो वजह है कि जो उत्तर प्रदेश में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, विस्तार जो टल रहा है वो आरएलडी से जब बातचीत पक्की हो जाएगी उसके बाद ही उस पर मोहर लगेगी और मंत्रिमंडल में भी शामिल किया। ठीक है, अनुपम मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। जी अनुपम। सबसे पहले यहां पर न्यूज 18 जो जानकारी दे रहा है उसमें कई जानकारियां यहां पर हम जोड़ रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है। देखिए, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में जब नवंबर में इस पूरे मसले को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर पहली दौर की जो बातचीत दोनों लोगों के बीच में हुई थी जिसमें दोनों लोग बैठे थे, सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि उसमें सीटों को लेकर कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन यह था कि दोनों पार्टियां मिलकर के लोकसभा चुनाव, जैसे पहले दोनों दल जो है मिलकर के लड़े, उसी तरीके से दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, इसको लेकर के उस बैठक में चर्चा हुई थी। और उसके बाद जब दोबारा जो बातचीत हुई जिसमें सीटों को लेकर के बातचीत हुई थी वो 19 जनवरी को, यानी अब से कुछ दिन पहले जो बातचीत हुई थी, उस बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जब सीटों को लेकर बातचीत की थी तो 7 सीटों को लेकर के चर्चा हुई थी, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। और उस पर जयंत चौधरी ने कोई हामी नहीं भरी थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, आगे जो बातचीत होगी उसके आधार पर सीटों को तय कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से, नवंबर के बाद से ही पैरेलल वे में जयंत चौधरी लगातार भाजपा के नेताओं से एक बातचीत उनकी हो चुकी थी और उसके बाद भी दूसरी बातचीत हुई, यानी कि 3 दौर की भाजपा के नेताओं के उनके साथ बातचीत हुई। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और 19 तारीख को जिस तरीके से सीटों को लेकर के तो जानकारियां आई, जो बातचीत हुई, उसके बाद सहमति नहीं बन पाई और उसके चलते आज भाजपा के कई नेताओं के साथ जयंत चौधरी ने मुलाकात की। ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं। आस्था, ये एक पैटर्न था साइलेंट रहने का, बातों पर रिएक्शन से बचने का, जो आरएलडी में देखा गया। जयंत चौधरी बहुत सी बातों पर रिएक्टिव नहीं हो रहे थे, चुप्पी साधी हुई थी आरएलडी के खेमे से। और पूर्व में चर्चा भी चली कि शायद बीजेपी के साथ बातचीत हुई है, लेकिन बाद में इन चीजों पर विराम लग गया। मंचों से आकर ये संदेश दिए जाने लगे कि नहीं, एसपी आरएलडी साथ साथ है, लेकिन बीजेपी लगातार संपर्क में बनी हुई थी। और अब अनुपम, कहा जा रहा है कि 4 सीटें ऑफर की हैं बीजेपी ने आरएलडी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीटें। इन सीटों के बारे में कोई जानकारी, कोई खुलासा हुआ है अभी तक? देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात यह है, सब जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक है जो ग्रामीण परिवेश का है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का है, यानी कि किसानी, खेती किसानी वाला वोट बैंक है, जो तमाम चीजों को समझता है। आप देखिए कि इसको लेकर के चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो जिस पर आरएलडी, मेरठ की सीट हो, शामली की सीट हो, बिजनौर की सीट हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाटलैंड कहा जाता है, ये वो इलाका है जो आरएलडी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, जहां पर आरएलडी विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और भाजपा को हरा भी चुकी है। विधानसभा में भाजपा को स्ट्रॉन्ग होल्ड जाटलैंड के इलाके से हरा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अनुपम, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जी भी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत समय से इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहे थे, कामयाब हो गई? नहीं, देखिए, राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात किसी की किसी से भी हो सकती है, उसको देखने और उसको बताने का आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन ये राजनीति में बहुत सामान्य है। लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इसका कोई ऐसा निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। सब सामान्य रूप से चल रहा है और बाकी केंद्रीय नेतृत्व है, सारी चीजें केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ये तय करते हैं कि आगे पार्टी को किस हिसाब से चलना है, क्या करना है। लेकिन संपर्क में है ना एक दूसरे के साथ आप लोग काफी वक्त से? पूर्व में भी इस तरह की खबरें होती थी। देखिए, मैं तो कहता हूँ राजनीति में हर व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में रहता है, सभी लोग राजनीति में हैं, तो शिष्टाचार मुलाकातें, एक दूसरे से बातचीत, जन्मदिन से लेकर तमाम मौकों पर एक दूसरे को बधाई देना, शुभकामनाएं, संदेश देना, ये तो बहुत ही सामान्य और शिष्टाचार की प्रक्रिया है। तो ये उसी तरह उतना ही सामान्य है जैसा आप अपने ऑफिस में रोज लोगों से मिलते हैं या कहीं और मिलते हैं। तो इसी तरह जो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं।
ठीक है, हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। तो राजीव, बीजेपी तो इसको फिलहाल कह रही है कि इस तरह की औपचारिक मुलाकातें, बातें तो होती रहती हैं। जाहिर सी बात है, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा कोई भी प्रवक्ता खुलकर इस बारे में नहीं बोलेगा। लेकिन सीटों की बात करें तो कहा जा रहा है बीजेपी ने 4 सीटें ऑफर की हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो कौन कौन सी सीटें जैन चाहते हैं, जिन पर उनका फोकस है, जहां से आरएलडी चुनाव लड़ना चाहती है? अब देखिए, अगर बात करें बीजेपी और आरएलडी के नेताओं की मुलाकात के और उनके संपर्क में रहने के, तो ये कोई पहला मौका नहीं है। एक लंबे समय से बीजेपी ये चाहती थी कि पश्चिमी यूपी में मजबूत के तौर पर आरएलडी को शामिल किया जाए, और लगातार उनके संपर्क में थी और बातचीत चल रही थी। क्योंकि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से भी पिछली बार जो मिलकर चुनाव लड़े थे, और आपने बीते दिनों देखा होगा कि जिस तरह से अनबन देखने को मिली है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच, उसी का नतीजा ये रहा है कि फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो बीजेपी ने जयंत चौधरी को 4 सीटें ऑफर की है पश्चिमी यूपी की। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये 4 सीटें वो कौन सी होंगी जिन पर जयंत चौधरी चाहेंगे। हालांकि जयंत चौधरी या आरएलडी की बात करें तो वो ये चाहते हैं कि अगर वो समाजवादी पार्टी से 8 चाह रहे थे तो एक कम 7 सीटें जरूर बीजेपी दे। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने 4 सीटें ऑफर की हैं, क्योंकि जयंत चौधरी को भी ये पता है कि अगर वो जिस तरह का पूरे देश और प्रदेश में माहौल है, अगर बीजेपी 4 सीटें देती है और 4 सीटों पर ही बात बनती है तो भी उनके लिए फायदे का सौदा होगा। क्योंकि उन 4 सीटों पर जयंत चौधरी की अगर बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता और सपोर्टर मिलेंगे तो जीत सुनिश्चित होगी और कहीं ना कहीं आरएलडी मजबूत होगी। ये पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में आरएलडी के सांसद जीतने की संभावना बनेगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कितनी सीटों पर बात फाइनल होती है। और आपने देखा होगा कि बीते नगर निकाय चुनाव में भी सपा और आरएलडी की अनबन सामने थी, क्योंकि कई सीटों पर आरएलडी नेताओं से अगर बात हुई हो, आप संपर्क में रहे हो, तो कौन सी सीटें हैं जिस पर आरएलडी चाहती है, उसका फोकस है? कुछ नाम है क्या ऐसे राजीव? देखिए, आरएलडी की कई सीटों पर उसका दावा है, चाहे वो बागपत की हो, मुजफ्फरनगर की हो, मेरठ की हो, और जिन पर एक लंबा होल्ड रहा है। और बीते विधानसभा चुनाव में आरएलडी के विधायकों ने भी जीत दर्ज की है, और वो जाटलैंड माना जाता है जहां पर आरएलडी की पकड़ रही है। इसीलिए चाहे वो बागपत की सीट हो, शामली की सीट हो, या फिर मेरठ की सीट हो, इन तमाम सीटों पर आरएलडी ये चाहती है कि इन लोकसभा सीटों पर उसको सीट मिले। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये देखना होगा कि वहां के जो नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। और इसीलिए बीजेपी के सूत्रों की माने, हमारे सूत्रों की माने, तो बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटें ऑफर की हैं, और अभी यह तय किया जाएगा कि बीजेपी वो 4 सीटें किन लोकसभा सीटों में दे सकती है आरएलडी को। तो कुल मिलाकर बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, और जिस तरह से सपा और आरएलडी के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा था, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में आरएलडी जो है बीजेपी के साथ जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। और हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फोन लाइन पे, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। प्रभात जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो गया? संपर्क में पहले थे, आप कह रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। विपक्षी गठबंधन तो यूपी में खंड खंड हो गया। देखिए आस्था जी, जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनने के पहले विघटन की कगार पे है, उसी का असर उत्तर प्रदेश की सीट शेयरिंग को लेके हुआ। मैं पिछले 3 महीने से लगातार कई चैनलों में कह रहा था कि आरएलडी अंतोगत्वा जो है वो भाजपा का दामन थामेगी। उसका मुख्य कारण है कि जो पश्चिम की राजनीति है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस उसमें थी कि आरएलडी को लिया जाए अपने साथ, और एन कैन प्रकार उनको लिया जाए। और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी एक कुर्बानी भी कर सकती है मथुरा सीट की, क्योंकि हेमा मालिनी का टिकट काटकर वहां पे विधायक जो पूर्व मंत्री थे उनको लड़ाने की बात चल रही थी। लेकिन जो पेच फंसा हुआ था समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 7 सीटें देंगे, लेकिन आपको 3 सिंबल पे लड़ने के लिए आपका रहेगा और 4 मेरे सिंबल पे लड़ना पड़ेगा, जो मंजूर नहीं था। और आस्था जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि राजनीति में आज जो पूरा देश या प्रदेश राममय माहौल में हो गया है, और जो एक मैजिक चल रहा है, उस मैजिक के आधार पे अब जयंत चौधरी को भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाशना था। और उनको जिस तरीके से ये चुनाव में अगर उनका गठबंधन हो सकता है, तो मैं आपको अंदर की सूचना देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 72 सीटों का लक्ष्य है, और वो अपने 8 सहयोगी दलों को जिताकर लेके 80 का फार्मूला जो उन्होंने फिट किया है कि 80 पे बाकी सब विपक्ष 0। तो ऐसी स्थिति में आरएलडी हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती दिखाई दे रही है, और ये अखिलेश यादव की राजनीति का एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है, जिसे कहेंगे कि जो
बिल्कुल, क्योंकि प्रभात जी मान करके चल रही थी समाजवादी पार्टी की, आरएलडी तो साथ में है ही, लेकिन क्या लगा आरएलडी डबल माइंड स्टेट में कब आई, जब निकाय चुनाव में बहुत सारी सीटों पर सपा ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए? देखिए, निश्चित तौर पे आस्था जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, निकाय चुनाव से इसकी एक पृष्ठभूमि तय हो गई थी। और सबसे बड़ी चीज मुझे जो सूचना थी कि गुपचुप तरीके से आरएलडी के बड़े नेता जयंत चौधरी की अमित शाह से मुलाकात भी हुई है, जो मीडिया से एक दूरी बनाकर मुलाकात हुई है किसी के माध्यम से, और ये कई दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी। और ये जो आपकी खबर है जो न्यूज 18 ने ब्रेक की है, इस पे पुष्टि कल या परसों तक हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और पश्चिम की जो राजनीति है, जो जाट बेल्ट है, जो किसानों की राजनीति पे जो अखिलेश बार बार कहते थे कि अभी ये बजट पास हुआ, किसान विरोधी बजट है, जितना भी वहां गन्ना की बेल्ट है, कोई किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। एक इंटरनल सर्वे भी कराया था जयंत चौधरी ने अपने बारे में कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो वहां किसानों ने और उनके जाट के जो पंचायतें हैं उनकी, उसमें ये क्लियर फरमान हुआ कि देश में माहौल बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, और मोदी का जो मैजिक चल रहा है, जो विश्वास की एक लकीर है, उस विश्वास के साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभात जी आपने रखी, और राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, आरएलडी ने कदम उठाने से पहले फूंक फूंक कर ये कदम उठाए। 1 मिनट पीसीआर अनुपम से हमारी बात होगी, लेकिन राजीव से इस बात पर रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। आरएलडी ने एक इंटरनल सर्वे कराया और जिसमें इस बात को रखा गया, क्योंकि पूर्व में किसान आंदोलन भी हुआ, जाट आंदोलन भी हुआ, और हमने देखा 2024 से पहले 2022 में और उसके बाद भी जो उपचुनाव हुए, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक विपक्षी गठबंधन ने गोलबंदी की कोशिश की किसानों और जाटों को सामने रख करके। लेकिन आरएलडी के सर्वे ने कहीं ना कहीं मोदी मैजिक पर मुहर लगाई और कहा कि अगर आरएलडी जाती है एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ तो उसके लिए मुफीद होगा। तो जयंत चौधरी पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे। देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव पर नतीजों पर अगर नजर डालेंगे तो उससे साफ होता है कि आरएलडी बीजेपी के साथ 100% जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने एक तौर पर आरएलडी को ही पश्चिमी यूपी में कमान सौंप दी थी और ये माहौल बनाया जा रहा था कि पश्चिमी यूपी से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि 2022 के चुनाव में भी लाख विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी में अच्छा समर्थन मिला, और जो जयंत चौधरी को भी ये पता है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ 7 या 8 टिकट ले भी लेते हैं तो उनको जिताना भी, सभी उम्मीदवारों को जिताना भी एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं तो 4 सीटों पर उनकी जीत सुनिश्चित है, यानी कि 4 आरएलडी के सांसद तय माने जा सकते हैं। और यही कारण है कि बीते दिनों आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ सपा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी बिना आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से बातचीत किए हुए। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की यह नाराजगी थी। वो जयंत चौधरी सपा मुखिया अखिलेश यादव पर यह भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि न सिर्फ बीते दिनों चाहे उम्मीदवारों की सूची हो या फिर नगर निकाय चुनाव में आपने देखा होगा कि जिन सीटों पर आरएलडी अपना दावा ठोक रही थी वहां पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। ऐसे में अब आरएलडी को यह लगता है कि आने वाले भविष्य में अगर गठबंधन करना ही होगा तो वो उनके लिए सपा कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी ही सबसे मुफीद है। ऐसे में आरएलडी भले ही अभी 7 सीटों की मांग कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें ऑफर की है और आने वाले दिनों में यह तय माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आरएलडी भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ेगी। फिलहाल जो राजनीतिक बाकी है, न्यूज रूम से हमारे साथ अनुपम मिश्रा हैं। अनुपम, बड़ा सवाल यह है कि अब समाजवादी पार्टी के सामने क्या रास्ता है? मुझे लगता है कि बातचीत की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है। सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 के सूत्र यहां पर यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो बातचीत हुई है भाजपा के नेताओं के साथ उसमें 5 सीटों का जिक्र हुआ है। जयंत चौधरी की जो बातचीत हुई है उनमें 5 सीटों का जिक्र हुआ है और 4 सीटों पर साथ आने के लिए बातचीत हुई है, लेकिन 5 सीटों का जिक्र हुआ है। ये 5 सीटें हमारे सूत्र आरएलडी के सूत्र जो है, आरएलडी के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उनमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां हैं वो आपको बता रहे हैं। ये 5 सीटें, पहली सीट है जो न्यूज 18 बता रहा है मुजफ्फरनगर की सीट, जिस पर अखिलेश यादव के साथ बातचीत में सहमति नहीं बन पाई थी। 19 जनवरी को जो बातचीत हुई थी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की, उसमें मुजफ्फरनगर की सीट पर सहमति नहीं बन पाई थी, बातचीत नहीं बन पाई थी, लेकिन जयंत चौधरी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था।
दूसरी जो सीट है वो हाथरस की सीट है, हाथरस लोकसभा की सीट है, उस पर आपको बता दें कि बातचीत हुई है। तीसरी कैराना की सीट है जिस पर बातचीत हुई है, चौथी बागपत की सीट है जिस पर बातचीत हुई है, और पांचवी बिजनौर की सीट है। ये 5 सीटें हैं जिन पर बातचीत हुई है, और जिसमें हाथरस की सीट और मुजफ्फरनगर की सीट, इन 2 सीटों को लेकर के जो आरएलडी के नेता हैं वो उनको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां हमें दे रहे हैं या जो पता लग रहा है उसके मुताबिक यहां पर यह है कि हाथरस और मुजफ्फरनगर की सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ 19 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें भी अनुमति थी, उस पर भी सहमति नहीं हो पाई थी। यानी कि 7 सीटें, तो बहुत सी ऐसी सीटें जिस पर आरएलडी का क्लेम था कि वो सीटें चाहती है, सपा के साथ सहमति नहीं बन पाई और वही इच्छा बीजेपी के सामने रखी गई। लेकिन 7 सीटें चाह रही थी आरएलडी, 4 बीजेपी ने ऑफर की, लेकिन जीत ज्यादा सुनिश्चित बीजेपी खेमे के साथ है, ऐसा महसूस किया आरएलडी ने। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षी गठबंधन का पूरा पासा पलट गया और आरएलडी बहुत जल्दी घोषणा करेगी कि वो। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर, बीजेपी और आरएलडी की डील पक्की हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट ऑफर की है। डील का जल्द हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी में समझौता संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, डील का जल्द औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। एनडीए में शामिल हो सकती है आरएलडी। राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं जयंत चौधरी। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच मुलाकात हो चुकी है और खबर है कि अखिलेश यादव 60 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अखिलेश यादव 60 सीट जयंत चौधरी को देने को तैयार थे, लेकिन अभी तक उस पर मुहर नहीं लग पाई थी और 2 सीट पर पेंच फंसा हुआ था। इसी बीच जयंत चौधरी को बीजेपी ने 4 सीट ऑफर की, जबकि 5 सीट पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। सूत्रों से अभी तक की ये खबर है। खबर ये आ रही है कि INDIA गठबंधन से जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी बाहर हो सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर बात नहीं बनी, जिसके बाद बीजेपी और आरएलडी नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई है उसमें बात बनती हुई दिख रही है। यानी कि एनडीए के साथ आ सकते हैं जयंत चौधरी, एनडीए का हिस्सा बन सकती है उनकी पार्टी। ये बात अभी तक सामने आ रही है। और इस गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और एनडीए गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। लोकदल के नेताओं की समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बन पा रही है, क्या वो एनडीए के संपर्क बड़े भाई बताया जा रहा है? बड़े भाई हमने आपसे पहले कहा था, जब ये गठबंधन बना, हमने कहा था कि ये नई पैकिंग में पुराना माल है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो भ्रष्टाचार कदाचार में आकंठ डूबे लोगों का एक समूह है, सत्ता लोलुप लोगों का समूह है, कुर्सी के भूखे लोगों का समूह है। देश और प्रदेश की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हम बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को लाने में सफल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। तो एनडीए में स्वागत होगा अगर वो आना चाहेंगे। देखिए जी सर, देखिए आपने, हमने भी टेलीविजन में देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप इंतजार करें, शीघ्र तो नहीं बन रही है, ऐसी चर्चा है, क्या एनडीए में शामिल होंगे वो? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि जो विपक्षी एकता उसके लिए 2 लाइन का हमने चौपाई बनाई है। विपक्षियों ने ठाना है माननीय नरेंद्र मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। ये बहुत पहले से मैं बता रहा हूं, जब से गठबंधन हुआ है। आप देखे, एक सज्जन तो सट गए, यूपी में एक सज्जन छटपटा रहे हैं कि जल्दी हम अलग हो जाएं ताकि हम हट के मदद करें।